अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली वो खबर आ गई जिसका सबको इंतज़ार था। सैयद जनरल आसिम मुनीर के साथ इमरान खान के खिलाड़ी का बाकायदा तौर पर पहला इंटरेक्शन हुआ है। इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, और इस इंटरेक्शन के आइंदा आने वाले दिनों में क्या असरात हो सकती हैं और क्या इसे एक आइस ब्रेकर के तौर पर देखा जा सकता है। ये सारे मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वहीं दूसरी जानिब अंदर खाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या चल रहा है, इस हवाले से भी एक बहुत अहम क्लेम सामने आया है। और इमरान खान जो है वो अपनी पार्टी की क़यादत से कुछ इतना ख़ास मुतमईन नहीं है। पार्टी की क़यादत से शदीद मायूस है इमरान खान, लेकिन वो इस वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, इस पर भी बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ पिछले दिनों जैसे उनकी जानिब से बड़े बड़े जो है तलखा खेस बयानात जारी किए गए पाक आर्मी को लेकर, तो जो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को पार्लियामेंट में बुलाना था, तो आप कह लें कि जनरल जो ख्वाजा आसिफ है उनके एक दफ़ा फिर छक्के छुड़ा दिए गए हैं और उनकी तबीयत साफ़ हो गई है। उनको ख्वाजा आसिफ को उनकी वर्थ याद करवा दी गई है। ये सारे मामले हैं जो आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं परवेज़ इलाही साबिक जो वज़ीर आला रही हैं पंजाब के, परवेज़ इलाही साहब। तो वो अडयाला जेल में इमरान खान का साथ देने की वजह से अभी तक वो कैद में हैं। तो वहाँ पर वो अडयाला जेल वॉशरूम में गिरे हैं, जिसके बाद उनकी तफसीली मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमा हुई है। और ये बताया गया है कि परवेज़ इलाही वॉशरूम में गिरने से उनकी 4 पसलियाँ टूट गई हैं। माथे, बाईं आँख के करीब और बाजू पर भी चोट आई है। छाती का दायां हिस्सा सूजा हुआ है। परवेज़ इलाही का जो बायां घुटना है वो भी वॉशरूम में गिरने की वजह से ज़ख्मी हुआ है। तो ये सारे मामलात हैं जो अभी वो वॉशरूम में गिरे हैं। तो एक तो वो एज उनकी आप देखें और ऊपर से हेल्थ की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। तो ये सब सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन एक जब हेल्दी यंग मेल इस प्रोसेस से गुजरता है, ये उस पर अल्लाह ना करे ये वाला मामला आता है, तो मसले मसाइल ज़रूर होते हैं। एज के लिहाज से आप देखें तो ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं है। अच्छा, इमरान खान के हवाले से बड़ी दिलचस्प खबर जो सामने आई है कि इमरान खान जब इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया था, तजवीज़ किया था अली अमीन कंडापुर का, तो ये भी आपको बताया गया था मैंने कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर पैगामात भेजे जा रहे हैं कि आप इस नाम को रिव्यू करें। लेकिन इमरान खान अपने जो फ़ैसले पर डटा रहा। इमरान खान ने नाम नहीं चेंज किया। उसके बाद फिर जब अली अमीन कंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने, उसके उन पर जो घेरा तंग किया गया, पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नाअहली का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, फिर उसके बाद उनकी जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। उसके बाद फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि जो भी मामला तो सियासत अपनी जगह, वफाक के साथ ताल्लुकात एक अच्छा पॉइंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राइज किया है। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। फिर इमरान खान से जो मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी अली अमीन कंडापुर को, वो करवाई गई। इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हुई, 2 दफ़ा इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। पहली दफ़ा वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए थे, दूसरी दफ़ा फिर बगैर प्रोटोकॉल के जब गए, जब इमरान खान पर मुलाकात के लिए पाबंदी लगाई गई थी। अच्छा, उस मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि अली अमीन कंडापुर को कि आप SIFC जितनी भी समेत वफाकी फ़ोरम है उन पर बेहतरीन पार्टिसिपेशन करें। ये पिछले दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने SIFC को कायम किया। तो ये है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये बाकायदा है। और इस पर कहा गया है कि खान साहब ने अली अमीन कंडापुर को ये हिदायत जारी की कि इस पर आप भरपूर अपना किरदार अदा करें। उसके बाद जब फिर अली अमीन कंडापुर की वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, तो अली अमीन कंडापुर ने बाकायदा ये कहा था कि मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी पर DI खान पर FIRs हैं, ऐसा ना हो मैं घर पुलिस भिजवा दूँ। बाकायदा ये कल बात की गई थी। लेकिन इस हवाले से जो अहम डेवलपमेंट है वो जो आज जो फ़ोटो सामने आई है, अगर उस पर बात करें जो अहम डेवलपमेंट हुई है, तो एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जो एक उस तस्वीर में दरमियान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और उनके दोनों अतराफ चारों सूबों के वज़राए आला खड़े हैं। जो अली अमीन कंडापुर और मुराद अली शाह एक साइड पर हैं और मरियम नवाज़ और सरफराज बगटी जो है वो उनकी एक साइड पर हैं। तो चारों
सूबों के वज़राए आला उनके दाएं बाएं और दरमियान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने ये एक फ़ोटो ग्रुप फ़ोटो सोशल मीडिया पर लगाई है। तो जो जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि सियासत अपनी जगह, लेकिन रियासत और स्टेट के साथ मिलकर काम करना, ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने एक बहुत अच्छी बात की है। शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल की एपिक कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, साबिक निगरान वज़ीर आला अनवारुल हक काकड़ और साबिक निगरान काबीना के जो अरकान हैं, वो भी इस एपिक कमेटी के इजलास में शरीक हुए। इजलास में साबिक निगरान वज़रा आला भी शरीक थे। वफाकी वज़रा सेक्रेटरीट वो भी शरीक हुए। एपिक कमेटी में चारों सूबाई वज़रा आला ने भी शिरकत की, जबकि मरियम नवाज, सरफराज मुराद अली शाह और अली अमीन कंडापुर ने भी इस इजलास में शिरकत की। इजलास में SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर और DG ने शुरा को इस कौंसल पर ब्रीफिंग दी। अच्छा, ये जो सारा आज इजलास हुआ है, इसमें डिफरेंट जो साबिक वज़राए आला हैं और अभी के जो वज़ीर आला हैं चारों सूबों के, और जनरल आसिम मुनीर, इन सब ने इस इजलास में शिरकत की। तो देखा जाए, जब से जनरल आसिम मुनीर ने अपना ओहदा संभाला है, तो ये पहली दफ़ा इंटरेक्शन हुआ है वफाकी काबीना के साथ, जो अब हुकूमत बनी है, और जो जितने भी साबिक वज़ीर आज़म है और साबिक जितने भी वज़रा हैं, उन सब के साथ एक इंटरेक्शन हुआ है। एक और अच्छी बात इसके अंदर के इस जो एक ये आप कह लें कि एक मेज़ पर सब लोग बैठे हैं, एक इजलास हुआ है, इसमें इमरान खान के करीबी शख्स, इमरान खान से और उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स भी इस इजलास के अंदर मौजूद था। तो वही बात कि पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए सब इकट्ठे हैं। बहुत ज़्यादा अहम इजलास था, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि क्या-क्या मामला इन सब इजलास के अंदर तय पाए गए, और ये इंट्रोडक्टरी इजलास था। और इस इजलास के हवाले से एक सबसे अहम कि जो एक वो ग्रुप फ़ोटो जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और जो दिखाई गई है, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह, लेकिन इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला मेंबर उस इजलास में गया और बाकी सब जो हुकूमत के लोग हैं, काबीना, वफाकी काबीना के लोगों के साथ वहाँ पर बैठे और मामलात तय पाए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।